हेलो यूनाइकर ऑर्डल फैमिली। सालों की रिसर्च के बाद दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरोल एस ड्वेक ने एक ऐसे आइडिया की खोज की जिसमें उन्होंने माइंडसेट की पावर का पता लगाया। और इस बुक के जरिए उन्होंने बताया है कि कैसे किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए टैलेंट से ज़्यादा माइंडसेट जरूरी है। लेखक के अनुसार इंसान में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में अपार सफलता प्राप्त करनी है और लाइफ में खुश रहना है तो आपको ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना होगा। कैरोल ड्वेक के अनुसार आप अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं और अपनी लाइफ में क्रांति ला सकते हैं। अब इस बुक की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और यदि हमारा काम यदि आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा और यूनाइकर ऑर्डल को सब्सक्राइब भी। बाकी हम इंस्टाग्राम में अच्छी पोस्ट करते ही हैं, जाकर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर माइंडसेट क्या है। व्हाट इज माइंडसेट। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के एचआर मैनेजर्स ने एक इंटरव्यू पैनल क्रिएट किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट। फिर इन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया। उस इंटरव्यू पैनल ने सबसे एक एक करके एक ही सवाल पूछा कि सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे। सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लग जाएंगे। सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सब ने अपनी अपनी इनकम के हिसाब से टाइम स्पेन बताया कि वह BMW कब तक खरीद पाएंगे। यह था उनका माइंडसेट। वही सेम इंटरव्यू पैनल हमारे महान इंडस्ट्रियलिस्ट श्री रतन टाटा जी के घर पर पहुंच गया। उनसे भी वही सवाल किया गया, सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे। तब रतन टाटा जी ने कहा कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। यह सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत शॉक हुए। उन्होंने रतन जी से सवाल पूछा, सर आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपके पास इतनी वेल्थ है, आपको फिर भी 5 से 6 साल BMW खरीदने के लिए लगेंगे। तब रतन जी ने कहा कि BMW इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है कि उसे मैं 4 से 5 महीने में खरीद सकूँ। तो यह उनका माइंडसेट है। BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेशनल ने गाड़ी खरीदने की बात सोची, वही रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। तो इसको ही माइंडसेट कहते हैं। सदियों से एक बात पर बहुत मतभेद होता आया है कि हम लोगों की किस्मत में पहले से सब कुछ लिखा हुआ है या हर इंसान अपनी किस्मत खुद बदलता है। लेखिका कहती हैं लोगों में दो तरह का माइंडसेट पाया जाता है, पहला फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का मानना है कि उनकी किस्मत में पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, इसे बदला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे अपनी प्रतिभा और कुशलता को सुधार सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर किसी भी तरह से रिस्क लेने से डरते हैं। उनको डर होता है कि हम इससे असफल हो जाएंगे और ये लोग किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं करते। ये बात तो आपको भी बखूबी पता है कि जब भी आप कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं तो उसमें आप शुरुआत से ही बेहतर नहीं कर सकते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी भी अपनी असल क्षमता और योग्यता तक नहीं पहुँच पाते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी क्षमता और कमजोरियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और वो किसी भी तरह की आलोचना और असफल होने से घबराते नहीं हैं। अब हम इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसे आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, इनसाइड द माइंडसेट। कैरोल एस ड्वेक ने कम उम्र में ही अपने भविष्य की प्लानिंग कर ली थी। उनका कैरियर कैसे होगा या उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, और उन्होंने अपनी मेहनत और ग्रोथ माइंडसेट की वजह से अपने सारे सपने पूरे किए। और उनका कहना है कि एक समय पर उनका भी फिक्स्ड माइंडसेट था और इसकी वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने इस माइंडसेट को पूरी तरह से बदला। उन्होंने कुछ बच्चों पर रिसर्च किया और देखा कि जिन बच्चों को लगता है कि भविष्य पहले से ही डिसाइड होता है, उन बच्चों ने रिसर्च में भाग लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें इसमें असफल होने का भय था। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि कुछ भी किए बिना उनको योग्यता मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कुछ भी ट्राई करने से पीछे नहीं हटते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलता को एक अवसर की तरह देखते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि इससे उन्होंने कुछ सीखा है। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलता को एक आलोचना की तरह लेते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, क्षमता और उपलब्धि के बारे में सच्चाई। लेखक ने एक बार कुछ मेडिकल स्टूडेंट को लेकर एक रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने टेक्स्ट बुक को रटने में अपना ध्यान नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने चीज़ों को वास्तव में समझने की कोशिश की। और वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट बुक की लिमिटेड जानकारी पर ही आधारित रहे। आपका ध्यान और ज़्यादा सीखने और सुधार की तरफ होना चाहिए, ना कि परफेक्ट बनने पर। जब आप खुद को किसी चीज़ में परफेक्ट मान लेते हो तो फिर आपके पास उससे बेहतर करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब हम थर्ड पॉइंट जान लेते हैं, एक चैंपियन का माइंडसेट।
ज़्यादातर लोगों का मानना है कि टैलेंट कुछ लोगों में जन्मजात से ही होता है और ये बात अक्सर सफल एथलीट के बारे में कही जाती है और उनका एक सुपर ह्यूमन की तरह देखा जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक सफल एथलीट बनने के लिए लगातार प्रयास और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। माइकल जॉर्डन को दुनिया के बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी में गिना जाता है, लेकिन शायद आपको उनके बारे में ये जानकारी नहीं है कि शुरुआत में उनको अपने हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम में भी जगह नहीं मिली थी। हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम के कोच का कहना था कि जॉर्डन की फिजिक्स बास्केटबॉल जैसी नहीं थी, लेकिन जॉर्डन को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बास्केटबॉल में लगातार प्रयास और प्रैक्टिस करते रहे और उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपने गेम को बेहतर किया। बाद में उनकी इतनी प्रैक्टिस और लगन को देखकर कोच ने उनको टीम में शामिल कर लिया और जॉर्डन हाई स्कूल टीम के बेहतरीन खिलाड़ी बन गए और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पॉइंट 3, व्यापार, मानसिकता और नेतृत्व। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सफल लोग सहज रूप से अच्छे होते हैं और उनको खुद के अंदर किसी भी प्रकार के बदलाव या सुधार की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक बिजनेस लीडर वैसा नहीं होता जैसा हम अक्सर सोचते हैं। लेकिन एक अच्छा लीडर अपनी गलतियों से सीखता है और हमेशा हर चीज़ को लेकर सवाल करता है और सदैव कुछ बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता है। जो लीडर अपने वर्कर की रिस्पेक्ट नहीं करते और खुद को ही सबसे बेहतर मानते हैं या घमंडी होते हैं, वो कभी भी एक कंपनी को शिखर तक नहीं ले जा सकते और इसकी वजह से उनका पतन भी बहुत जल्दी ही हो जाता है। कुछ लीडर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के सीईओ जैक वेल्च जैसे भी होते हैं, जो अपने वर्कर को खुद पूछते थे कि उनको किस चीज़ में बदलाव चाहिए और वो अपने हर एक वर्कर की सेफ्टी पर ध्यान दिया करते थे। जब जैक वेल्च ने जनरल इलेक्ट्रिक को ज्वाइन किया था तो कंपनी की नेटवर्क $14 बिलियन थी और उनके कार्यकाल के समय कंपनी की नेटवर्थ $500 बिलियन तक पहुंच जाती है। पॉइंट 5, प्यार में माइंडसेट। एक फिक्स माइंडसेट वाले इंसान का प्यार अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो इसको हैंडल नहीं कर पाते और वो अपने ऊपर एक असफलता का लेबल लगा लेते हैं। उसको लगेगा शायद उसके अंदर ही कोई कमी है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे माइंडसेट के साथ कपल्स ऐसे सोचते हैं कि वो केवल एक दूसरे के लिए ही बने हैं और उनके रिलेशन के बीच कुछ भी गलत नहीं हो सकता और आपस में अपने प्यार को बनाए रखने के लिए एफर्ट नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अगर प्यार सच्चा है तो उसमें कोई भी काम करने या सुधारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी भी रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। इस तरह की बातें आपके पार्टनर को पता होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। ये भी एक फिक्स माइंडसेट का उदाहरण है। एक फिक्स माइंडसेट वाले रिलेशन में दिक्कत ये होती है कि किसी भी रिलेशन में लोग ऐसा सोचते हैं कि सारी गलती सामने वाले की ही है। लेकिन कैरोल सालों तक ब्लेम करती आ रही हैं कि उनकी माँ उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि किसी भी रिलेशन में 50% कंट्रोल आपके हाथों में होता है और उन्होंने बाद में अपनी माँ के प्रति सभी कराहत को साइड कर दिया और अपनी माँ से प्यार करने लगी और बाद में उसकी माँ खुलकर कैरोल से बातें करने लगी और कैरोल ये देखकर बहुत सरप्राइज थी। हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम को ग्रोथ माइंडसेट के साथ देखने की कोशिश करें। प्रॉब्लम कभी एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का नज़रिया बन सकती हैं। अपने पार्टनर को खुद को व्यक्त करने का मौका दें और उनकी बातें ध्यान से सुनें और किसी भी प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक दूसरे के साथ शांति से विचार विमर्श करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि इन छोटे छोटे स्टेप की वजह से आपका रिलेशन पहले के मुकाबले कितना बेहतर हो जाएगा। पॉइंट 6, हमारी मानसिकता बचपन के रोल मॉडल से प्रभावित होती है। वे कौन से कारण होते हैं जो ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच अंतर बताते हैं? दरअसल बचपन से ही हमारा माइंडसेट विकसित होना शुरू हो जाता है। बच्चे अक्सर ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही पैदा होते हैं। इसके बाद अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चों के वातावरण में आमतौर पर माता पिता इस चीज़ में अहम भूमिका निभाते हैं कि बच्चों में वही ग्रोथ माइंडसेट ही रहेगा या फिर वो फिक्स्ड माइंडसेट में परिवर्तित हो जाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता बच्चों को हमेशा जज करते रहते हैं और उनको सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। माता पिता की हर एक बात और उनका हर एक कदम बच्चों तक एक मैसेज पहुंचाता है। जब भी आप अपने बच्चों को कुछ कहें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बच्चों को कौन सी बातें कह रहे हैं। क्या आप उनका जज कर रहे हैं या उनको सिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? इस बात पर भी ध्यान दें कि जब भी आपका बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। टीचर भी बच्चों की लाइफ में एक रोल मॉडल की तरह होते हैं। टीचर भी बच्चों के माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले टीचर मानते हैं कि कभी बच्चों के प्रदर्शन को बदला नहीं जा सकता। वो मानते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ाई में कमज़ोर है वो कमज़ोर ही रहेंगे और इसके कारण कमज़ोर स्टूडेंट में फिक्स्ड माइंडसेट विकसित हो जाता है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर मानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी सीख सकता है और कोई भी कमज़ोर स्टूडेंट खुद को बेहतर कर सकता है।
ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम को अलग तरीके से समाधान करना सिखाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर ऐसी रणनीति निकालते हैं जिससे कमज़ोर स्टूडेंट भी उनकी हर एक लेसन को समझ सके और इसके कारण स्टूडेंट में ग्रोथ माइंडसेट विकसित होना शुरू हो जाता है और उनका प्रदर्शन भी सुधरने लगता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ माइंडसेट होना कितना ज़रूरी है। तो अब हम पॉइंट नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं, फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे बदलें। माइंडसेट को विकसित करते समय किसी को भी अपने आसपास के माहौल का शिकार नहीं होना चाहिए। बॉडी की बाकी मसल्स की तरह ही दिमाग को भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप भी एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना चाहते हैं तो आप खुद को ये सिखा सकते हैं कि एक ग्रोथ माइंडसेट किस तरह से विकसित किया जाए। अगर आपके घर में किसी के हाथ से छूटकर कुछ चीज़ टूट जाती है तो आप ऐसा सोचेंगे कि वो बहुत लापरवाह है और चीज़ों को ध्यान नहीं रखता। और वहीं अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को विकसित कर लेते हैं तो आप इसी घटना को अलग नज़रिए से देखेंगे और समझेंगे कि ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप अपनी गलतियों को लेकर दूसरों की प्रतिक्रिया ले सकते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली प्लान बना सकें। अब हम पॉइंट नंबर 8 डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट है। कोई भी ग्रोथ माइंडसेट को अपना सकता है और असंभव को संभव बना सकता है। आपके लिए जानना जरूरी है कि फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में परिवर्तन करना इतना ही आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से आपको फिक्स माइंडसेट की तरह आदत हो जाती है। इसमें आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। ये आपको असफल होने से बचाता है और दुनिया के सामने आपको अच्छा बनाता है। इसलिए इसको छोड़ने में आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप खुद के अंदर एक बार ग्रोथ माइंडसेट को विकसित कर लेते हैं तो फिर आप असंभव लगने वाले काम को भी संभव कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता को बेहतर कर सकते हैं। कंक्लूजन, अब हम इस वीडियो को शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं। यह बुक हमें फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बताती है और हमें इन्फ्लुएंस करती है कि यदि आपका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट है तो उसे ग्रोथ माइंडसेट बनाने की कोशिश करें। यह बुक हमें तरह तरह के माइंडसेट के एग्जाम्पल देकर हमारे माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बनाने में पूरी तरह सफल भी होती है। और यदि आपने फील किया हो कि मेरा तो फिक्स्ड माइंड है तो उसे ग्रोथ माइंडसेट बनाने की कोशिश करें। आई होप ये वीडियो हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आप सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक समरी देखना चाहते हैं तो राइट साइड क्लिक करें और यदि सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड क्लिक करें। थैंक यू, बाय बाय।